हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ वेद और आज मैं आप लोगों के साथ चालू करने वाला हूँ एक डीएसए चैलेंज। इसमें हम क्या करेंगे कि मैं डेली 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा डीएसए के और आपको मैं एक कराऊँगा जो मुझे ज़्यादा पसंद आएगा वही वाला। और हाँ, इसमें ना हम लोग ऐसा कोई लैंग्वेज में कोड नहीं लिखने वाले, बल्कि हम लोग सूडो कोड लिखेंगे। सूडो कोड क्या होता है अभी बताता हूँ, उसमें ज़्यादा परेशान मत होना। सबसे पहले मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ कि हम लोग डीएसए के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं। और सीधी बात है, ये लीड कोड तो नहीं होने वाला, सूडो कोड करेंगे हम यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं dsa.chaicode.com को, जो कि हितेश सर ने बनाया है। और इन्होंने एक बहुत ही नई और बहुत ही अच्छी अप्रोच ली है डीएसए सिखाने में। इसमें हम सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड क्या होता है, हम कोड के बिहाइंड जो मतलब एक लॉजिक लग रहा होता है ना, बेसिकली हम उस लॉजिक को लिखते हैं एंड बाकी बाद में हम उस लॉजिक को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ सिंपल यार, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। तो डीएसए वैसे ना, डीएसए वॉज नेवर मेंट टू बी लैंग्वेज स्पेसिफिक, इट वॉज ऑलवेज सूडो कोड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 2 सम्स। इंट्रोडक्शन छोड़ दो, इंट्रोडक्शन मतलब उसको भूल जाओ, वो कुछ नहीं है। हम 2 सम और वैलिड पैलिंड्रोम, इसका मतलब अगर मैं स्पेलिंग सही बोल रहा हूँ तो दोनों में से मुझे ये वाला ज़्यादा सही लगा, तो मैं आप लोग को ये सिखाने वाला हूँ आज। इसके 2 हैं अप्रोच, एक ब्रूट फोर्स यानी जिसमें हम खाली अपना टास्क पूरा करने पे फोकस करते हैं, और एक है हमारा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जिसमें हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन साइड पे भी जाते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपको सूडो कोड समझाता हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके लीड कोड में जाना है और लीड कोड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। मैंने लीड कोड में सॉल्व कर रखा है, तो सीधी बात है मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा नहीं। ये देखो मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ था। ठीक है जी। तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि आखिर होता क्या है सूडो कोड और हम कैसे लिखते हैं और इसका सूडो कोड क्या होएगा। तो देखो सिंपल सा फंडा क्या है अपना 2 सम के अंदर, कि हमें एक सॉर्टेड इनपुट मिलता है, यानी एक सॉर्टेड एरे मिलेगी नंबर्स की। उसके अंदर हमें 2 ऐसे इंडेक्स पता करने होंगे जिनको जब हम ऐड करें तो जो हमारा सम आएगा वो हमारा टारगेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक सूडो कोड लिखा हुआ है, सूडो कोड को पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, तो देखो हमने लिखा गिवन सॉर्टेड एरे एंड टारगेट। हमें एक सॉर्टेड एरे दिया है और एक टारगेट दिया है। ठीक है, इतना तो आसान है, इतना समझना तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमने बोला कि एक हम आई लेंगे और वो आई जब आई 0 के बराबर रहेगा, ठीक है, और हम इस फॉर लूप लगा देंगे उस आई के ऊपर, और वो आई कहाँ तक जाएगा, वो आई जाएगा n-2। n क्या है, जो हमारा सॉर्टेड एरे है उसका जो लेंथ है उसको हम n बोल रहे हैं। तो जो n है उससे -2। अब -2 क्यों, देखो मान लो लेंथ, मान लो जैसे ये एक एरे है तो इसका लेंथ कितना होएगा, 1 2 3 4 5 6 होएगा लेंथ, राइट। लेकिन इंडेक्स के मामले में 5th इंडेक्स है, तो यहाँ कहीं पे हमारा 6 होएगा, राइट। तो हम 6 में -2 करेंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आई रहे वो यहीं तक पहुँचे। क्यों पहुँचे वो भी आपको समझे, हमने मतलब अभी आपको मैं समझाता हूँ कि वो यहाँ तक क्यों पहुँचेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा आई यहीं तक पहुँचे, यहाँ पे ना जाए, क्योंकि यहाँ पे हम एक और अलग सी लूप चलाएंगे जिसको हम यहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप क्या लगाएंगे हम, कि हम बोलेंगे जे ले लो आप, और जे क्या रहेगा, जे रहेगा 1 रहेगा। मतलब यहाँ पे तो देखो ये 0 हमने लिया है, किसको 0 हमने लिया है आई को, तो 0 यहाँ कहीं पे होगा और फिर 1 यहाँ कहीं पे होगा, राइट। तो यानी जे हमारे यहाँ से चलोगा, तो हम पहले इसको दोनों को सम करके देखेंगे और हम बोलेंगे कि हमारा जो जे रहेगा वो कहाँ तक जाएगा, वो जाना चाहिए n-1 तक, यानी यहाँ तक, राइट। और हम बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को सम कर देना है। अगर सम हमारा टारगेट के बराबर है तो आपको रिटर्न कर देना है, नहीं तो आपको कंटिन्यू करना है अपना आगे, मतलब आपको +1 कर देना है अपने, मतलब +1, हाँ +1 कर देना है अपने जे के अंदर। फिर जे यहाँ से यहाँ चला जाएगा और फिर वो इन दोनों को सम करेगा, नहीं होगा तो और आगे जाएगा, यही होएगा यहाँ पे, राइट। और हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे पूरी लाइन नहीं हुई,
तो एक फिक्स कर देना। फिक्स क्या रहेगा, मतलब आपने इंक्रीमेंट कर देना है अपने इसको क्या बोलते उसको, अपने आई को। अब शायद आपको मेरे वर्ड से ना समझ आया हो, तो चलो मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझा के दिखाता हूँ। देखो मैंने एनिमेशन लगा दी है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अब हम इस स्टेप पर पहुँच चुके हैं, और अब हम पहले देख रहे हैं अपना 2 और हमने दूसरा उठा लिया 5, जो कि सिंपल बात है, 19 के बराबर नहीं है, तो हम आगे चले गए, फिर से आगे गए, फिर से आगे गए, और फिर से आगे गए, कोई भी मैच नहीं हुआ, तो हमने 2 को छोड़ा, हमने इसके आगे से एक और उठाया, और हम ऐसे बार बार चेक कर रहे हैं, और जहाँ पे मैच कर जाएगा वहीं पे हमारा काम बन जाएगा, राइट। अब शायद से आपको लॉजिक समझ आ गया हो, और अगर अब लॉजिक आ गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लीड कोड पे जाके इसको पूरा कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे ना। तो चलो ऑप्टिमाइज्ड की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होता है? ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है 2 पॉइंटर्स को यूज़ करना। 2 पॉइंटर्स मतलब एक मैं अपना लेफ्ट साइड में रखूँगा, एक राइट साइड में रखूँगा, और फिर मैं दोनों को पॉइंट करूँगा, मतलब कैसे बोलूँ मैं, दोनों को मतलब बारी बारी चेक करूँगा कि क्या ये बराबर है। अगर बराबर होएगा तब तो सीधी बात है, गेम ख़त्म। अगर ज़्यादा होगा तो मैं बड़े वाले को एलिमिनेट कर दूँगा, अगर कम होगा तो छोटे वाले को एलिमिनेट कर दूँगा, राइट। दिखाता हूँ कैसे। देखो हमें गिवन क्या है, हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन है और एक टारगेट गिवन है, और हमें बोला है कि जो हमारा लेफ़्ट है, लेफ़्ट यानी ये वाला जो हमारा वेरिएबल है वो 0 के बराबर होएगा, और जो हमारा राइट है वो n-1 है। अगेन n क्या है, n हमारे नम्स की लेंथ है, लेंथ -1 यानी लास्ट इंडेक्स, सिंपल सी बात। और हम एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल क्यों? क्योंकि हम तब तक चाहते हैं जब तक ये लेफ़्ट जब तक राइट से कम है तब तक हम चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। और हम बोलेंगे जो हमारा सम है वो कितना है, वो है एरे, मतलब एरे को हम एरे का हम लेफ़्ट वाला इंडेक्स उठा के और राइट वाला इंडेक्स उठा के हम उसका सम कर दे रहे हैं, वो वही हम सम वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं, है ना, सिंपल है ना। और हम बोल रहे हैं कि अगर सम हमारा टारगेट के बराबर है तब तो आप रिटर्न कर दो, क्योंकि तब तो हमें टारगेट मिल गया है। लेकिन अगर सम कम है तो आप क्या करो, आप लेफ़्ट में प्लस कर दो, यानी लेफ़्ट को आप 1 मतलब 0 से हटा के 1 पे कर दो, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर सबसे छोटे से नहीं हो रहा है तो सबसे छोटे से करने पे छोटा आ रहा है। मतलब अगर हमने एक छोटा नंबर उठाया और उससे अगर मैं प्लस कर रहा हूँ किसी चीज़ को, उसके बाद भी नंबर हमारा छोटा पड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है ना कि ये कुछ ज़्यादा ही छोटी चीज़ है, राइट। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं है, यानी क्या पता बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा हो, तो हम सबसे बड़े वाले को एलिमिनेट कर देंगे, तो हम बोलेंगे राइट -6। अगेन ये केस ना सॉर्टेड एरे का है, तो अगर आप करना तो आप मतलब अगर ये सॉर्टेड एरे वाला केस है, सॉर्टेड एरे में काम करेगा, राइट। वरना अगर सॉर्टेड एरे ना हो तो आपको हैश मैप वगैरह यूज़ करना हो, तो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को, तब देखेंगे उसको। अब एक बार फिर से इसको एनिमेशन की मदद से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एनिमेशन चालू कर दी है, इसने लेफ़्ट और राइट ले लिया है। अब देखो 2 + 19 21 होता है, तो सिंपल सी बात है इधर खिसकेगा। और फिर अब 2 + 15 17 होता है, अब ये इधर चला गया। 5 + 15 20 होता है, फिर से कम है, तो अब ये 11 पे आ गया। 5 + 11 16 होता है, अब फिर उधर जाएगा 8 तक, और अब 8 और 11 19 होता है, तो हमें हमारा टारगेट मिल गया है। दैट्स इट, यू जस्ट रोट अ सूडो कोड। अब ना आप क्या कर सकते हो ना, आप यहाँ पे प्रैक्टिस में आ सकते हो और पूरा सूडो कोड अपने हाथ से वापस लिख सकते हो, राइट। आप यहाँ पे dsa.chaicode.com पे आना और ये चीज़ें खुद अपने हाथ से ट्राई करके देखना। थोड़ा सा आपको मनी देना पड़ सकता है, लेकिन X300 करके शायद से कूपन कोड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, तो शायद से आपको 30 डेज़ का फ्री मिल जाएगा। और बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक कूपन दे दूँगा, वहाँ से अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको 7 डेज़ का फ्री मिल जाएगा। तो मेक श्योर टू लॉग इन फ्रॉम दैट थिंग इफ़ X300 डजंट वर्क्स। तो मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो में, तब तक आप लॉगिन कर लेना। हम कल फिर से मिलेंगे, कल मैं कोई दूसरा वाला आपको DSA का प्रॉब्लम सिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।